Hello everyone. In this video we'll talk about addition of vectors and the first one is triangle of vector addition. यार अब कहने के लिए तो वेक्टर एडिशन में तीन लॉ है, एक ट्रायंगल लॉ है, एक पैरेललोग्राम लॉ है और एक पॉलीगॉन लॉ है, लेकिन वो दोनों लॉ ये इस बेसिक ट्रायंगल लॉ से डिराइव किए जा सकते हैं। तो ये मैं बोलूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट वेक्टर एडिशन का लॉ है। ठीक है, तो ये लॉ क्या बोलता है अब देखते हैं उसको। सपोज करो हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ऐसे कुछ ऐसे पॉइंट कर रहा है इस डायरेक्शन में विथ सम डेफिनेट लेंथ एंड कोई रैंडम वेक्टर कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये वेक्टर मैं बोलूँ ए एंड लेट दिस वेक्टर बी बी। तो यार अब इन दोनों को मेरे को ऐड करना है तो कैसे करेंगे। सो सबसे पहले तो ये कि जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया कि ये जो बी वेक्टर है या फिर कोई भी वेक्टर है ए या बी कोई भी, जो ये वेक्टर अगर मैं इसको पैरेलल रखते हुए अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है, या फिर यहाँ पे रख दिया या फिर यहाँ पे रख दिया, ठीक है, सो यू कैन सी कि इस वेक्टर का जो ओरिएंटेशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। इसका लोकेशन चेंज हो रहा है स्पेस में, लेकिन इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा है एंड इसका लेंथ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो वेक्टर को तो मैं कैरेक्टराइज करता हूँ दो चीज़ों से, एक तो उसका लेंथ होता है, दूसरा उसका ओरिएंटेशन होता है। ठीक है, तो ना ही इसका लेंथ चेंज हो रहा है और ना ही इसका ओरिएंटेशन। दैट मीन्स कि ये वेक्टर मेरा चेंज नहीं हो रहा है मेरा डिस्प्लेस करने से। ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखी है। तो ट्रायंगल लॉ ये बोलता है ना कि यार अगर इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है तो किसी एक वेक्टर को तुम रख लो पहले, जैसे भी रखना है, दूसरे वेक्टर को पहले वेक्टर के हेड पे ला के रख दो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दूसरे वेक्टर को उठा के मैंने पहले वेक्टर के हेड पे ला के रख दिया। अब ये वेक्टर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, अगर तुम्हें इनका एडिशन चाहिए तो ये बोलता है कि अब क्या करो, तुम पहले के टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन कर लो। तो मैंने ऐसे कर दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ज्वाइन हेड ऑफ द सेकेंड वेक्टर एंड द रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी योर फाइनल वेक्टर। ओके, तो अगर मेरे को चाहिए ए प्लस बी चाहिए, ए प्लस बी चाहिए, ओके, सो ए प्लस बी, लेट्स से दैट वेक्टर इज सम सी वेक्टर, सो दिस रेड कलर वेक्टर और द पिंक कलर वेक्टर इज गोइंग टू बी योर रिजल्टेंट वेक्टर सी। अब सीन क्या है कि अब इसमें दो चीज़ें मेरे को देखनी है। पहली बात तो ये कि ये जो जिन वेक्टर को मैंने ऐड किया हुआ है उन दोनों के बीच में एंगल कितना है। ठीक है, सो आई हैव वेक्टर ए, आई हैव अनदर वेक्टर बी, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। तो यार कभी भी किसी भी दो वेक्टर के बीच में अगर मैं एंगल की बात करता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ, उन दोनों वेक्टर को मैं टेल टू टेल रखूँगा, मैं टेल टू टेल में रखूँगा। ठीक है, और उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको मैं थीटा ये बोलूँगा मैं एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों वेक्टर के बीच में जो ए और बी है, और इन दोनों के बीच में एंगल की बात करूँ तो मैं क्या करूँगा, ए को मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया यहाँ से एंड देन दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा। ओके, तो अब मेरे को ये सी वेक्टर चाहिए। अब सी वेक्टर चाहिए यार, तो सी वेक्टर के दो पार्ट है, या तो उसका एक डायरेक्शन की बात होगी या तो उसकी मैग्नीट्यूड की बात होगी। ठीक है, तो अभी मुझे अगर सी वेक्टर को अगर फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स आई वुड नीड द सी वेक्टर्स मॉडुलस एंड सी वेक्टर्स डायरेक्शन। लेट्स कॉल सी वेक्टर डायरेक्शन एज सम सी कैप। सी कैप क्या है, सी कैप इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी। यूनिट वेक्टर क्या है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो जो यूनिट वेक्टर होता है बेसिकली क्या दिखाता है, ये डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है 1 होता है और इसके पास कोई गिवन एक डायरेक्शन होती है। तो मुझे सी का सी मॉड चाहिए और उसका सी कैप चाहिए, मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। तो सी मॉड तो बेसिकली ये लेंथ हो गया ना इस ट्रायंगल में। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इसको ओ बोलूँ, इसको ए बोलूँ, इसको बी बोलूँ, सो इन दिस ट्रायंगल ओ ए बी, दिस ओ बी इज बेसिकली माई सी वेक्टर। ओके, सो ओ बी का लेंथ मेरे को निकालना है, ओ बी का लेंथ निकालूंगा वो मेरा सी वेक्टर का मॉडुलस हो जाएगा। ठीक, तो इस सिंपल ट्रायंगल से मैं निकाल सकता हूँ, इसलिए इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही बोलते हैं। ठीक है, ट्रायंगल का थ्योरम अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो अगर ये थीटा है और ये वेक्टर की लेंथ अगर ए है, ओके, सो दिस लेंथ इज ए एंड दिस लेंथ इज बी, दैट इज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर b vector and this is length of the vector a vector. Okay, so in this triangle if this is theta, तो यार इस पूरे में o अगर b से मैंने परपेंडिकुलर यहाँ पे सपोज डाल दिया और मैंने इसको m बोल दिया, तो o to m लेंथ क्या होगी। if this is b, obviously this length is going to be b cos theta. in the triangle AMB you should be able to see if this AB is b, then AM is going to be cos theta. Similarly this is going to be b sin theta.
ठीक है। तो ये बी है, ये बी कॉस थीटा हो जाएगा, ये बी साइन थीटा हो जाएगा। कैसे हुआ यार? अगर किसी को ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ी दिक्कत है यार। फिर तो ये तुम्हारा बी है, ये थीटा है, ट्रायंगल में तुम देख लो साइन थीटा कॉस थीटा तुम अगर लगा दो यहाँ पे तो ठीक है। तो अगर साइन थीटा कॉस थीटा तुम लगाओगे तो साइन थीटा क्या लिखोगे? तो साइन थीटा तुम लिखोगे, अगर मैं इसको एक्स बोलूँ इसको वाई बोलूँ, सो साइन थीटा इज गोइंग टू बी एक्स अपॉन बी, सो एक्स इज गोइंग टू बी बी साइन थीटा एंड सिमिलरली वाई इज गोइंग टू बी बी कॉस थीटा। वो कॉस थीटा के फॉर्मूला से आ जाएगा। बट होपफुली ये समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए किसी को, ये सब सबको पता होना चाहिए, ठीक है। सो बी कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा। सो आई हैव दिस लेंथ ओ एम, ओ एम कितना हो जाएगा? ओ एम हो जाएगा मेरा ए प्लस बी कॉस थीटा, ओके। व्हाट विल बी एम बी और बी एम? बी एम इज गोइंग टू बी बी साइन थीटा। नाउ इन ट्रायंगल ओ एम बी, इन ट्रायंगल ओ एम बी what would be the length of the hypotenuse OB? तो OB कैसे निकालूंगा? OB क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से? रूट ओवर दिस बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा? रूट ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को ये जो मैं सॉल्व कर दूंगा तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो OB मेरे को मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये तुम करके देख लो, ये तुम्हें आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अब मेरे को आ गया OB अब आ गया तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? मेरा सी वेक्टर का मॉड हो जाएगा। अब मुझे इसका डायरेक्शनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। दैट मीन्स समहाउ आई वांट टू फाइंड दिस एंगल, लेट्स कॉल दिस एंगल अल्फा। अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगल दैट दिस सी मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल। तो अगर मुझे कोई भी एक ओरिएंटेशन का इन्फॉर्मेशन मिल गया कि यार ये एक्स एक्सिस के साथ, अगर मैंने इसको बोल दिया एक्स और ये वर्टिकल को मैंने बोल दिया वाई, तो मैं बोल दूंगा कि एक्स के साथ ये अल्फा एंगल बना रहा है, तो तुम अल्फा की वैल्यू बताओ। तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब सेम ट्रायंगल में देखो, इन सेम ट्रायंगल ओ एम बी, अगर इसको मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, ये क्या है तुम्हारा O, दिस इज B एंड दिस इज M and this one is alpha. Again keep in mind this is the resultant as the hypotenuse, okay, not the B thing, okay. तो OMB में अगर मेरे को अल्फा निकालना हो तो सबसे पहले मैं tan अल्फा की बात कर सकता हूँ क्या? tan अल्फा क्या होगा यहाँ पे? tan अल्फा की बात करूँ तो BM अपॉन OM, सो ये हो जाएगा BM अपॉन OM एंड BM की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, OM की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, तो मैं क्या डालूंगा? BM इज B sin थीटा, OM इज A प्लस B cos थीटा, ओके। सो फ्रॉम हियर आई कैन फाइंड tan अल्फा। अगर मेरे को tan अल्फा मिल गया इसका मतलब अल्फा मिल जाएगा। अल्फा क्या हो जाएगा फिर? वो सीधे सीधे tan इनवर्स B साइन थीटा डिवाइड बाई A प्लस B कॉस थीटा। अब किसी को इन्वर्स नहीं पता होगा कि यार ये इन्वर्स कहाँ से आ गया, इन्वर्स का मतलब क्या है? tan थीटा तो समझ में आ गया, लेकिन इन्वर्स क्या आया? तो तुम ऐसे समझो कि अगर मैंने बोलूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू अगर 1 है, ओके, या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो मैं पूछूँ थीटा की किस वैल्यू पे साइन थीटा 1 होता है, तो ये तो तुमको पता होगा। तुम बोलोगे कि थीटा मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री, ओके। सो दैट मीन्स इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1 आई कैन राइट एन इनवर्स फंक्शन कि साइन का मैं कौन सा एंगल लूँगा कि मेरे को 1 आ जाएगा, ठीक है। तो साइन का ये साइन इनवर्स कुछ भी बोलने का मतलब ये है कि वो एंगल बताओ जिसका साइन लेने से मेरे को ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ आ जाएगी। सो साइन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा? ये 90। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? π/2 भी लिख सकता हूँ। सिमिलरली साइन इनवर्स 1/2 क्या हो जाएगा? वो एंगल जिसका साइन लेने से 1/2 आ जाए, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? 30 डिग्री और π/6, ओके। सो मेरे को tan अल्फा की वैल्यू पता चल गई। तो अब मैं पूछूँ कि भाई अल्फा कितना है? अल्फा कितना है तो मैं लिख सकता हूँ ना कि tan इनवर्स दिस वैल्यू। tan इनवर्स दिस वैल्यू का मतलब क्या है? वो एंगल बताओ जिसका tan लेने से मेरे को ये वैल्यू आनी चाहिए। तो ये मैंने एंगल को ऐसे ब्रैकेट में करके ऐसे मतलब बाहर निकाल दिया एंड देन दिस कैन बी रिटन एज दैट फंक्शन, एंगल फंक्शन, ओके। सो अल्फा कैन बी रिटन एज tan इनवर्स B sin थीटा डिवाइड बाई A प्लस B cos थीटा। किसी को अगर वैल्यूज पता है, ये B पता है, A पता है, थीटा पता है, तो यहाँ पे पुट कर दो और सपोज करो कि tan इनवर्स ये सब करने से मेरे को आ गया अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 आ गया। लाइक इन दैट केस B sin थीटा, सपोज करो कि A प्लस B cos थीटा है, दैट मीन्स आई कैन राइट अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 और सबको पता है कि वो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी वहाँ पे? वो 45 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। tan इनवर्स 1 वो एंगल जिसको tan लेने से 1 आ जाए वो क्या होगा? 45 डिग्री होगा। सो दिस इज द लाइक बेसिक्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये मैंने यहाँ पे बताने इसलिए
ज़रूरी समझा कि अगर तुम 11th क्लास में होगा, पहली बार ये सब तुम देख रहे हो, तो शायद तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पता होगा। अगर मैं बस यही बोल के अगर ये अल्फा इज इक्वल टैन इनवर्स लिख के अगर मैं कट लेता तो शायद तुम कंफ्यूज रहते कि यार ये टैन इनवर्स का मतलब क्या है। सो जस्ट टू मेक इट क्लियर। ओके, तो अपने को रिजल्टेंट पता चल गया, अपने को एंगल पता चल गया। और अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसमें। तो यार यहाँ पे ये देखो, ये एक क्या था अपना, एक वेक्टर था, एक दूसरा वेक्टर कहीं पे भी था ऐसे, ठीक है। मैंने उसको क्या किया, उसको डिस्प्लेस करके मैंने यहाँ पे उसको लेके आया, ठीक है। ये तुम्हारा ए वेक्टर हो गया, ये हो गया तुम्हारा बी वेक्टर, और इसका रिजल्टेंट मेरा हो गया ये, सपोज करो ये सी वेक्टर। सो इट्स गिवन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए और बी के बीच में एंगल कितना है यार, कॉल इट थीटा, और जो रिजल्टेंट है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, कॉल इट अल्फा। तो अपने को क्या मिल गया, सी मॉड मिल गया। क्या है वो, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कीप इन माइंड यहाँ पे जो मैंने ए लिखा है ये क्या है, ए का मॉड है, जो बी लिखा है वो क्या है, बी का मॉड है। ये ऊपर भी वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे ए प्लस बी कॉस, यहाँ पे जो ए लिखा है क्या है, ए का मॉड है, बी कॉस थीटा क्या है, ये जो लेंथ है ना, लेंथ को हमेशा मैं मॉडुलस के फॉर्म में लिखूंगा, और वो मैं विदाउट एनी एरो लिखूंगा, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। नाउ व्हाट इफ थीटा इज इक्वल टू 0, what if theta is equal to 0? So if theta is equal to 0 that means A और B के बीच में एंगल 0 है। इसका मतलब A ऐसे है कुछ, ठीक है, और B भी कुछ ऐसे है। हाँ, लेट मी मेक इट वेक्टर ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है। B कुछ ऐसे, ठीक है, उससे छोटा भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है। सो दिस इज A, दिस इज B। इन दोनों के बीच में एंगल की बात करूँ तो मैं क्या करूँगा, दोनों को टेल टू टेल में कनेक्ट कर दूंगा, और मैं देखूंगा कि पैरेलल तो ऑब्वियसली इनके बीच का जो एंगल है वो 0 है। सो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो यू कैन सी सी मॉड कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। सो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी होल स्क्वायर, एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर, फिर उसका रूट ले लिया तो ये क्या आ जाएगा, सीधे सीधे ए प्लस बी आ जाएगा। ओके, सिमिलरली इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो उस केस में कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो अब ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब एक और एक्सट्रीम एंगल है जो तुम्हें देखने को मिलेगा हर जगह। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स एक ए तुम्हारा कुछ ऐसे है और बी तुम्हारा कुछ ऐसे है। इन दोनों के बीच में अगर मैं ये टेल टू टेल में कनेक्ट करूँ तो इनके बीच में जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ओके, सो इन दिस केस सी मॉड कितना हो जाएगा, सी मॉड इज गोइंग टू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा कितना होगा, यहाँ पे cos 180 होता है -1, सो ये कितना हो जाएगा, प्लस 2ab इंटू -1, दैट इज गोइंग टू बी -2ab। सो फाइनली यू आर गोइंग टू राइट रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एंड दैट कैन बी रिटन एज a माइनस बी होल स्क्वायर, एंड a माइनस बी होल स्क्वायर, फिर उसका मैंने अंडर रूट लिया तो मेरे को क्या मिलेगा, बेसिकली a माइनस बी, ठीक है।